Hello, students. Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello, students. This is your English textbooks named Marigold, and our today's topic is Nana and the Baby Sparrows. It is a story of a girl, Nana. She has to go to Delhi to attend a marriage, but she is not happy because in her room there is a sparrow's nest and there are 2 or 3 baby sparrows in that nest, and she is really worried about those baby sparrows because when they all went to Delhi to attend that marriage, who will take care of these baby sparrows, because the room or house will be locked and the little baby sparrows mother can't come to feed those baby sparrows. She is really worried about that, and her mother how help her, or we can say how her mother make her happy. We will read in this story. Right, students? आज का टॉपिक है हमारा नैना एंड बेबी स्पैरोज. एक कहानी है इस बच्ची नैना की, जिसको एक शादी में दिल्ली जाना है, लेकिन वह खुश नहीं है, बल्कि उसके घर के सभी लोग बहुत खुश हैं. वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके कमरे में एक स्पैरो मीन्स गौरैया ने एक घोंसला बनाया है, और उस घोंसले में कुछ बच्चे हैं और गौरैया उन्हें बार बार फीड करने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए आती है. बहुत चिंतित है कि जब वो बाहर चले जाएंगे और घर बंद कर दिया जाएगा तो वह जो स्पैरो है वह कैसे अपने बच्चों की देखभाल करेगी. राइट स्टूडेंट्स? तो उसकी मम्मा उसे किस तरीके से इस परेशानी से बाहर निकालती है, वो इस स्टोरी में सारा दिया हुआ है. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नैना एंड द बेबी स्पैरोज. There was great joy in Nana's house. Nana's aunt was getting married. Nana, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nana. अब वहां था ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, जॉय मतलब खुशी थी नैना के घर में. क्यों थी नैना के घर में बहुत ज्यादा खुशी? क्योंकि नैनाज की जो आंटी हैं, ठीक है ना, उनकी गेटिंग मैरिड मतलब उनकी शादी होने वाली थी. नैना, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, वो सारे के सारे उस शादी को अटेंड करने के लिए, वेडिंग मतलब शादी को अटेंड करने के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में. राइट स्टूडेंट्स? एवरीवन वाज हैप्पी. एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति खुश था, एक्सेप्ट मतलब केवल नैना को छोड़कर, नैना के बिना. राइट स्टूडेंट्स? हर मदर took her to the market to buy a new dress. What color would you like, mother asked. I don't want a new dress, mother said Nana. Salwar kameez then? Nana shook her head. अब उसकी मम्मा उसको उदास देखकर उसे कहाँ ले गई? मार्केट में ले गई टू बाई अ न्यू ड्रेस, कि वो उसको एक नई ड्रेस दिलवाएगी. तुम कौन सी कलर की? What color would you like? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? माँ ने पूछा. I don't want a new dress. क्योंकि उसका मन उदास है तो उसने मना कर दिया कि मुझे नई ड्रेस की जरूरत नहीं है. मदर, उसने कहा, नैना ने कहा. तो मम्मा ने भी उसे प्यार से बोला, सलवार कमीज ले लो फिर. देन सलवार कमीज ले लो. नैना शूक्ड हर हेड. शूक्ड मैंने पहले भी हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि शूक माने होता है गर्दन को हिलाना. मना करते समय जैसे हम अपनी गर्दन को हिलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड शूक. तो नैना शूक हर हेड, उसने अपनी गर्दन को हिला के मना कर दिया. What about those lovely white shoes you saw last week?
अब उसकी मम्मा उसे याद दिलाते कि जो पिछले हफ्ते तुमने सफेद जूते देखे थे ना, व्हाइट शूज देखे थे प्यारे प्यारे से, तो क्यों, उसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें वो दिला दिया जाए? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर। थैंक यू मदर। आइदर मतलब वो भी, आई डोंट वॉन्ट दोज, मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, मम्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मम्मा उसे इंसिस्ट कर रही है बार बार कि भाई वो एक कुछ भी ले ले लेकिन खुश हो जाए, लेकिन जो नैना है वो नहीं खुश हो रही है, वो बार बार कह रही है मुझे नहीं चाहिए। नैनाज मदर वॉज अपसेट। अपसेट माने भी उदास होता है। अब नैना की माँ भी जो है वो अभी उदास हो गई। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वह वेंट मतलब गए, बैक मतलब वापस, होम माने घर में, एंड हैड लंच और उन्होंने लंच लिया। राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच, लंच के बाद, मदर केम, मम्मी आई, एंड सैट, सिट होता है, सिट माने बैठना, सैट माने बैठी, है ना, ये पास्ट टेंस है। तो वो कहते हैं कि वो बैठी नियर नैना, नैना के नजदीक, नियर माने नजदीक, नैना। व्हाट इज इट चाइल्ड, बच्चे ये क्या है? सी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज को मना क्यों कर रही हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। तो नैना ने बताया कि मम्मा मैं नहीं जाना चाहती। डोंट, डू नॉट, ठीक है बच्चों। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी में, शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, मम्मा ने उससे पूछा कि मगर क्यों? नैना सेड नथिंग, नैना ने बोला कि नहीं कुछ नहीं। इंस्टेड 2 big tears rolled down her cheeks, उसने बोला कुछ नहीं और ये कहते ही इंस्टेड माने बदले में 2 big tears, 2 तो आपको पता है, बिग माने बड़े, टीयर्स माने होता है आंसू, रोल्ड मतलब बहते हुए, डाउन हर चीक्स, ठीक है ना, बहते हुए, उसके गालों पर बहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नैना, और माँ ने प्यार से नैना, अपने आर्म्स को, अपनी बाहों को नैना के चारों तरफ रख दिया, यानी कि नैना को अपनी बाहों में ले लिया, प्यार से हक कर लिया। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड, मत रो मेरे बच्चे, उसने कहा। वाई डोंट यू टेल मी What's bothering you, तुम मुझे यह क्यों नहीं बताती? Why don't you tell me what's bothering you? Bothering मतलब परेशान करना, तुम्हें क्या चीज है जो परेशान कर रही है? More tears rolled down Nana's cheeks, और यह सुनते ही नैना और ज्यादा उदास हो गई और उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू नीचे बहने लगे। मदर सी सेड, उसने उदास होते हुए अपनी माँ से बोला। देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट, देयर्स मतलब यहाँ पर है किसका? स्पैरो मतलब गौरैया का एक घोंसला है, नेस्ट है। ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, कहाँ पर है? ऑन मतलब ऊपर, बुक सेल्फ मतलब किताबें रखने की जो अलमीरा होती है, सेल्फ माने होता है अलमीरा, और बुक्स मतलब जो यहाँ पे किताबें रखते हैं, तो बुक सेल्फ है, उसके ऊपर स्पैरो का एक नेस्ट है मेरे कमरे में। एंड देयर आर 2 babies sparrows in the nest, और वहां पर 2 बेबी स्पैरो उसकी नेस्ट में हैं। I see, said mother, मदर ने कहा ओके अच्छा। They aren't just beginning to get their feathers, वो कहती है कि they are just beginning to get their feathers, वो जो हैं उनके जो गौरैया के जो बच्चे हैं उन्होंने अभी ही उनके जो छोटे छोटे पंख हैं वो आने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ना, बढ़ने के लिए उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई कीप चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और वो पूरा दिन भर रोते रहते हैं, चीप चीप की आवाज करते हुए, और अपनी माँ से खाने के लिए मांगते रहते हैं। आई सी सेड मदर, उसकी माँ ने कहा अच्छा। इफ वी गो,
फिर बोल रही है नैना कि इफ वी गो, अगर हम जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, सारा का सारा, होल मतलब सारा, प्लेस मतलब जगह, वो क्या हो जाएगी, लॉक्ड हो जाएगी, उसे ताला लगा दिया जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज. अब आप बताओ कि ऐसे में, हाउ मतलब कैसे, पापा और जो उसकी मम्मा स्पैरोज हैं, ठीक है ना, जो इन स्पैरो बेबी स्पैरोज के मम्मी पापा हैं, फीड मतलब खाना खिलाना, देयर बेबीज, वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे. ओह नैना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. यह सुनते ही उसकी माँ भी रो पड़ी और अपनी नैना को उन्होंने बड़ा सा हग, हग बने बोलते हैं गोदी, मतलब गले लगाना, ठीक है ना, हग करना. तो उन्होंने उसे एक बड़ा सा हग करते हुए अपनी लड़की को अपने गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी. इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? But that's no problem at all. We will leave the window open. तो उसकी माँ ने कहा कि सिर्फ इस वजह से तुम you don't want to go, तुम नहीं जाना चाहती वेडिंग मतलब शादी में, तो ये तो कोई, but that's not a problem at all, मगर ये तो कोई भी समस्या नहीं है. at all मतलब नहीं है. We will leave the window open. हम विंडो को लीव मतलब छोड़ देना, ओपन मतलब खुला हुआ, हम विंडो को खुला हुआ छोड़ देंगे. ओह कैन वी मदर. और यह सुनते ही नैना बोली, अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मा? कैन वी रियली? वो फिर आश्चर्य से पूछ रही है कि सच में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. तो कहती है हाँ हाँ हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देना, रिमूव मतलब हटा देना, ऑल योर थिंग्स, तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, फ्रॉम द रूम, हम रूम से तुम्हारी सारी चीजें हटा देंगे, और लॉक द डोर, और डोर को लॉक कर देंगे, ऑन द आउटसाइड, और हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. और इससे क्या होगा कि जो घर है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा. एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू. और साथ ही साथ क्या होगा कि पापा और मम्मा स्पैरो है ना, वो भी आसानी से, फ्रीली मतलब आसानी से आ और जा सकेंगे. टू मतलब भी. जस्ट थिंक नैना वाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग. अब वो कहती है कि अब सोचो, क्या सोचो कि नैना, कि जब तुम एंजॉय करोगी खुद एक शादी में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट. तो तुम तो शादी में मजे कर रही होंगी और इधर ये बेबी स्पैरोज जो हैं वो क्या करेंगी, नाइस, अच्छी और मोटी ताजी अपने नेस्ट में हो जाएंगी. गुड आइडिया इजंट इट. तो ये क्या सही आइडिया नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया. देन नैना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग. देयर वॉज टू plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nana thrilled? अब क्या हुआ कि it was a good idea, यह बहुत ही अच्छा आइडिया था. और when Nana came back, और इस बीच क्या हुआ कि यह आइडिया को अपनाकर ये लोग अपने शादी में चले गए. और जब वो वापस आए तो क्या हुआ, when Nana came back, जब नैना वापस आई तो उसने क्या देखा, कहां से, फ्रॉम द वेडिंग, शादी से. देयर वर टू, वहां पर दो, प्लम मतलब मोटे ताजे से, लिटिल छोटे छोटे स्पैरोज फ्लाइंग कर रहे थे, ऑल ओवर द रूम, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में. एंड वॉजेंट नैना थ्रिल्ड. और सोचो कि क्या नैना वाकई ही थ्रिल्ड, मतलब उसे मजा आया होगा कि नहीं आया होगा ये देख के. तो दिस वॉज अ स्टोरी इन विच द ममाज आइडिया मेक्स नैना हैप्पी. तो ये वो स्टोरी है जिसने हैप्पी कर दिया नैना को उसकी मम्मी के एक आइडिया ने. राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी. सो डू योर रीडिंग प्रैक्टिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, टेक केयर. फॉर मोर interactive videos, you can subscribe our channel. And thank you for being with us. For more interactive videos, you can subscribe our channel. And thank you for being with us.